गाथा 26 में कहा था कि आत्मा कैसा है जिसका मनन करना ही मोक्ष मार्ग है। वो आत्मा शुद्ध, ज्ञान चेतनामय, स्वयं बुद्ध, संसार विजयी जिनेंद्र, पूर्ण ज्ञान का धारी, ऐसे आत्मा का प्रतिदिन अंतर्ध्यान अनुभव करे और उसी में स्थिरता करे तो मोक्ष की प्राप्ति हो। और जब तक ऐसे निर्मल आत्म स्वभाव की भावना नहीं करेगा तब तक बाहर में लाखों व्रत नियम पूजा भक्ति आदि करे, उनके विकल्प जाल में अटका रहेगा तो भी मोक्ष मार्गी नहीं होगा। तो इन सब विकल्प जालों को छोड़कर चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना है। ये था 27। फिर जो 3 लोक में पूज्य है तो वो स्वयं भगवान आत्मा ही है, अपने लिए अपना आत्मा ही पूज्य है। ये 28 गाथा में कहा था। और 29 गाथा में कहा है कि मिथ्या दृष्टि के जो व्रत आदि है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। जब तक एक परम शुद्ध और पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता तब तक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव के द्वारा किए गए व्रत, तप, संयम और मूल गुण पालन को मोक्ष का उपाय नहीं कहा जा सकता। अभी गाथा 30 कि जो व्रत संयम सहित निर्मल आत्मा का अनुभव करे तो सिद्ध या मुक्ति का सुख शीघ्र ही पावे, ऐसा जिनेंद्र का कथन है। जो निर्विकल्प अर्थात राग के मलिनता के विकल्प से मिश्रित दशा के बिना भगवान आत्मा निर्मलानंद प्रभु को निर्मल अनुभव से जो अनुभव करता है और उसमें भी उसे व्रत और संयम का भले व्यवहार हो परंतु इस वस्तु सहित है यानी अनुभव सहित है आत्मा के, तो उसे व्यवहार निमित्त रूप से वहाँ कहा जाता है। शुद्ध आत्मा वो शुद्ध उपादान यानी जिसमें से निर्मलता ग्रहण की जा सकती है, ऐसे भगवान निर्मल आत्मा का जो अनुभव वह उसका शुद्ध उपादान है, वही मोक्ष का वास्तविक कारण है। और उस काल में उसे व्रत नियम का निमित्त का व्यवहार होता है तो वो निमित्त रूप से यथार्थ लागू पड़ता है। सम्यक दर्शन और अनुभव के बिना जो व्रत आदि थे वे तो निमित्त रूप भी नहीं कहे गए हैं। यहाँ तो अनुभव होने के बाद जो व्रत हुए उन्हें निमित्त बना है, इतना सिद्ध करना है। जो कोई व्रत संयम इंद्रिय दमन सहित निर्मल आत्मा का अनुभव करे तो वो शीघ्र काल में पाता है सिद्ध परमात्मा का सुख। वह स्वयं आत्मा के अंतर अनुभव में शुद्ध चैतन्य को अनुभव करता है। उसके साथ उसे व्रत नियम के निमित्त रूप विकल्प व्यवहार होते हैं तो क्रम क्रम से वह सब व्यवहार को छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप को सिद्ध सुख को प्राप्त करेगा। निर्मल भगवान आत्मा वर्तमान में शाश्वत यानी बाद में है ऐसा नहीं, वर्तमान शाश्वत ध्रुव निर्मल भाव है। उसे जो अनुभव करता है उसकी जो अंतर्दृष्टि और आचरण है वह भले व्रत संयम निमित्त रूप हो, व्यवहार आचरण राग की मनता आदि हो, परंतु मोक्ष का वास्तविक कारण तो ये आत्मा का अंतर्दृष्टि और आचरण है। और ये जो मंद राग साथ में होता है उसे क्रमशः छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, सिद्ध सुख को प्राप्त करेगा। तो यहाँ निमित्त बना होता है, ये सिद्ध किया है। पूर्ण शुद्धता अभी प्रकट नहीं हुई है, इसलिए थोड़ी अशुद्धता का उस भूमिका के योग्य व्यवहार राग की मंदता होती है, उसे निमित्त रूप कहा जाता है। उपादान को ऐसा निमित्त हो तो मुक्ति पावे, शुद्ध उपादान की वृद्धि करके। आत्मानुभव सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में भी होता है, परंतु जहाँ व्रत नियम के परिणाम हैं आगे, वहाँ तो उन्हें स्थिरता और अनुभव बहुत होता है। इस बहुत को वजन देने के लिए उसके साथ उसे व्रत सहित कहा गया है। आत्मा अंतर मार्ग में चढ़ा, परंतु उस मार्ग में चढ़ने पर भी जहाँ तक उसे व्रत के परिणाम जो विकल्प चाहिए ऐसी भूमिका के योग्य स्थिरता नहीं हुई, वहाँ तक उसे उग्र आचरण रूपी साधुपना नहीं होता। और उग्र आचरण जहाँ होता है वहाँ ऐसे विकल्प होते हैं, ये यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। ये अज्ञान भाव, स्वरूप का अभान और राग द्वेष की जो अस्थिरता पड़ी है
उसे स्वभाव के बांध से मिटाया जा सकता है। इस गाथा में निमित्त की व्याख्या की है और इसका आधार ये दिया है कि वीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव ने समोसरण स्वभाव में ऐसा कहते हैं थे कि जिसे भगवान आत्मा अनंत चैतन्य आनंद के रस से भरा प्रभु का अंतर में अनुभव की उग्रता की चारित्र दशा रमणता होती है, उसके साथ ऐसे निमित्त उस समय में उग्र चारित्र में निमित्त रूप व्रत आदि के परिणाम होते हैं, तो वह क्रम से राग का अभाव करके शुद्धता को बढ़ाकर और पूर्ण सिद्धि के सुख को पाएगा। अभी गाथा 31 है कि अकेला व्यवहार चारित्र व्रता है। हे जीव, जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव का अनुभव न करे तब तक व्रत, तप, संयम, शील ये सभी पालना व्रता है। ये मोक्ष के लिए नहीं है, ये तो पुण्य बढ़ाकर संसार बांधकर संसार बढ़ाने वाला है। अभी देखिए, पहले गाथा में तो निमित्त कहा था व्यवहार चारित्र को, अब कहते हैं कि अकेला व्यवहार चारित्र व्यर्थ है। जब तक भगवान आत्मा के वीतराग स्वभाव ऐसे शुद्ध भाव को न जाने, शुद्ध उपयोग को प्रकट न करे, तब तक उसके सब व्यवहार व्रत आदि व्यर्थ हैं। जहाँ उग्र शांति और अनुभव है वहाँ पे व्रत और नियम कहा, परंतु नीचे अकेले व्रत, उसके शांति और अनुभव के बिना के अकेले व्रत, उसको धर्म, और फिर जब ऊपर जाके अनुभव हुआ तो उसे धर्म, ऐसा नहीं आया। ये दोनों इकट्ठे हैं, दो को साथ में लिया है। ऐसा नहीं कहा कि व्रत तप है वो पहला धर्म है और निर्मल अनुभव का बाद का धर्म है, ऐसा नहीं होता। व्रत पाले, वैयाव्रत करे, देव गुरु की विनय करे, शास्त्र का स्वाध्याय करे, इंद्रियों का दमन करे, ये संयम की व्याख्या है। कसाय की मंदता का स्वभाव, कोमल राग मंद स्वभाव, शील, ब्रह्मचर्य पाले, ये सभी व्रत और संयम ये सभी अकृतार्थ है। इनसे तेरा कुछ भी कार्य सिद्ध हो ऐसा नहीं है। वीतराग भाव, आनंद भाव, शांत भाव, अकसाय भाव, स्वच्छ भाव, प्रभुता भाव, परमेश्वर भाव, ऐसे अनंत भाव का शुद्ध से भरा हुआ भगवान, ऐसे शुद्ध भगवान को जब तक अंतर्मुख होकर न जाने तब तक अज्ञानी का व्यवहार चारित्र व्रता है। ये पहले भी आया था कि कोरे कागज में एक बिना का शून्य है, रण में पुकार मचाने जैसा व्यर्थ है। सम्यक दर्शन के बिना मंद कसाय को भी वास्तव में शुभ उपयोग नहीं कहा जा सकता। ये तो फिर पुण्य बांधकर संसार बढ़ाने वाले हैं। आत्मा का अंतर स्वरूप उत्कृष्ट वीतराग भाव स्वभाव है और उसका अनुभव शुद्ध उपयोग भाव है। जब तक ऐसा भाव न करे तब तक यह सब अकृतार्थ है। संयम, शील आदि मोक्ष के लिए अकार्यकारी है। बाह्य अवलंबन या निमित्त को उपादान मानना वह तो मिथ्यात्व है। यह व्यवहार व्रत आदि बाह्य अवलंबन है, अवलंबन भी निमित्त है। उपादान मानना इसे मिथ्यात्व है। कोई करोड़ों जन्मों तक व्यवहार चारित्र पालन करे तो भी वह मोक्ष का मार्ग नहीं है। व्रत करे, नियम करे और बाह्य तपस्या करे, परंतु आत्मा के अंतर अनुभव और सम्यक दर्शन के बिना वो चार गति के भटकने में ही पड़ा है। ये तो यहाँ पे चारित्र की व्याख्या की है, व्यवहार नय के चारित्र की, कि निश्चय स्वरूप की दृष्टि और चारित्र होवे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, निश्चय स्वरूप की दृष्टि और चारित्र होवे तो अशुभ से निवृत्त मान, ऐसे शुभ भाव को व्यवहार चारित्र कहा जाता है। निश्चय स्वरूप की दृष्टि और चारित्र होवे तो अशुभ से निवृत्त मान, ऐसे शुभ भाव को व्यवहार चारित्र कहा जाता है। शुभाशुभ परिणाम से निवृत्ति और भगवान आत्मा की दृष्टि सहित के शुद्धोपयोग की रमणता करे, उसका नाम वास्तविक चारित्र है। और उसके साथ अशुभ से निवृत्त होकर शुभ भाव करे, उसे तो व्यवहार चारित्र कहते हैं। और ये व्यवहार चारित्र बंध का कारण है। जो निश्चय चारित्र है
वो संवर निर्जरा का कारण है। अनंत भव तक आत्मा के सन्मुख बिना की क्रिया अनंत बार करे तो उसे कुछ लाभ नहीं होता। आत्मा का द्रव्य स्वभाव है, उस द्रव्य स्वभाव से परिणमना वह मोक्ष का कारण है, और राग आदि तो परद्रव्य स्वभाव है। विकल्प, पंच महाव्रत, दया दान आदि के विकल्प ये तो परद्रव्य स्वभाव है। परद्रव्य स्वभाव तो दुर्गति है, बंधन है। स्वद्रव्य स्वभाव से स्वगति है, ऐसा मोक्ष पाउड में भी कहा है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ द्वारा कथित निश्चय स्व आश्रय मार्ग वह एक ही मोक्ष का मार्ग है, पर आश्रित वह मोक्ष मार्ग नहीं है। ये यहाँ कहा है कि एक होए तीन काल में परमारथ का पंथ। अभी गाथा 32 आज यहाँ सिर्फ शुरुआत की है कि पुण्य पाप दोनों संसार है। यह जीव पुण्य से स्वर्ग पाता है और पाप से नरक में जाता है, तो पुण्य पाप दोनों से ममता छोड़कर जो अपने आत्मा का मनन करे तो शिव महल में वास पा जावे। दया दान व्रत भक्ति आदि शुभ भाव करे तो पुण्य से स्वर्ग मिलता है, और यदि पाप करे तो नीचे नरक गति है, वहाँ जाता है। शुभ भाव है वो व्रत तप नियम शील संयम, इनसे पुण्य से स्वर्ग में जाता है। पुण्य से स्वर्ग मिले वो इसके पुरुषार्थ से नहीं। यहाँ तो ये भी कहते हैं कि ये जीव ये जानता है कि मैंने पुरुषार्थ किया इसलिए हमें अच्छा मिला, ऐसा नहीं है। यह तो पूर्व के पुण्य के रजकणों का उदय आवे तो गोटी जम जाती है। यह मूढ़ जानता है कि मैंने मेहनत की इसलिए मिला, मूढ़ता में बड़ा बैल है। आचार्य भगवान कहते हैं कि पुण्य करेगा तो यह धूल मिलेगी, स्वर्ग और सेठ मीन्स पैसा, और यह पाप करेगा तो हिंसा झूठ चोरी भोग वासना काम क्रोध महाविषय वासना विकार पर स्त्री लंपटपना शराब पीना मांस खाना ऐसे भाव होंगे तो नरक जाएगा। परंतु दोनों को छोड़कर आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और चारित्र करेगा तो मोक्ष जाएगा। दो के द्वारा मोक्ष नहीं जाया जाता कि पुण्य और पाप दो कर लिया तो उससे मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। ये इसी को अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे अगले प्रवचन 13 में।